लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तरीके से ये जो स्केल है इसकी सहायता से हम जल्दी जल्दी हमारे 1 इंच के हाफ इंच के नाप जल्दी जल्दी लगा सकते हैं। इसलिए हमें ये स्केल लेनी बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा जो काम है वो आसान हो सके। तो उसके बाद ये देखिए पेंसिल, ये कुछ कलर की पेंसिल है। तो बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे पूछा है कि मैम आप कौन सी पेंसिल यूज़ करते हो, तो मैं ये ग्लास मार्क पेंसिल यूज़ करती हूँ। इसका नेम ही है ग्लास मार्क पेंसिल और ये आपको किसी भी जनरल स्टोर्स में आपको अवेलेबल हो जाएगी आसानी से, तो वहाँ जाके आप ले लीजिए। जो कटर है वो हमने पेंसिल के नॉक के लिए ले लिया है। तो उसके बाद ये देखिए बड़ी नीडल लेनी है, उसके बाद मीडियम नीडल लेनी है, उसके बाद हाथ सिलाई वाली छोटी नीडल लेनी है। इन तीनों नीडल्स का हमें ज़रूरत है। जब हम बटन लगाएंगे तो जो बड़ी 2 नीडल है उनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हमें ये देखिए ये मशीन धागा लगेगा। तो देखिए उसके बाद हमें ये जो बड़ा पैक वाला धागा और जो आसानी से टूट नहीं सकता ऐसा धागा हमें लेना है। उसके बाद हमें कैंची लगेगी, कातरी, मशीन टेप, 2 बटन लगेंगे। जब हमारी पिलो पूरी हो जाएगी राउंड शेप में तो उसे हमें ऊपर नीचे लगाने के लिए इस तरीके से हमें इन चीजों की जरूरत होगी। तो इस तरीके से हमने कपड़ा ले लिया है और ये कपड़ा हमने चेक्स में ले लिया है। तो देखिए व्हाइट एंड ब्लैक कलर के चेक्स है और आपको किस तरीके से कपड़ा देख के ले लेना है वो देख लीजिए। बीच में डार्क ब्लैक कलर, उसके बाजू में इस तरीके से फेंट ब्लैक कलर और इधर हमारा पूरा व्हाइट कलर, पूरा व्हाइट कलर। तो इस स्क्वायर को आपको देख के ही कपड़ा ले लेना है। सिर्फ इस स्क्वायर को देख के आपको कपड़ा लेना है। और ये जो स्क्वायर है हमारा यहाँ से 1 इंच है और यहाँ से 1.25 इंच है। तो आपको अगर 1 इंच का पूरा ऐसा स्क्वायर मिल जाए तो ले लीजिए, या फिर 2 इंच तक किसी भी तरीके से आपको मिले तो ले लीजिए। तो कम से कम 1/1 इंच का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेरे पास इधर 1.25 इंच बाय 1 इंच इस तरीके से है तो इसे ही मैंने ले लिया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं डिज़ाइन बनाने के लिए। तो इसके अंदर मैंने ये जो कपड़ा है वो नाप के निकाल के ले लिया है और इसका जो स्क्वायर है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो देखिए इस तरीके से खोल लेना है और अंदर वाली साइड हमारी, अगर आप इंच के सहायता से इसको नापेंगे तो हमारा ये जो लंबा साइड जो है वो 52 इंच का है और ये जो दूसरी साइड है इसके अंदर हमने 23 स्क्वायर ले लिए हैं और इस तरीके से 23 स्क्वायर बाय हमारे 55 स्क्वायर हमने इस तरीके से कपड़ा ले लिया है और इसी तरीके से सेम टू सेम हमें कपड़ा कट करके ले लेना है। आप ब्लैक से शुरुआत भी कर सकते हैं या फिर वाइट से शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए इस तरीके से हमें कपड़ा ले लेना है। इस कोने में आ जाए तो चलिए अब हम इसके ऊपर पैटर्न लगा लेते हैं। और यहाँ से हमें पैटर्न लगाते वक्त देखिए यहाँ से मैंने 1/2 इंच रखा है। सबसे पहले ये ध्यान में रखिए, यहाँ से हमें हाफ स्क्वायर रखना है और जो दूसरी साइड है वहां पर हमें ये व्हाइट कलर का हाफ स्क्वायर रखना है। तो इसको ध्यान में रखिए। तो उसके बाद हम पैटर्न लगाना शुरू कर देते। तो इस तरीके से हमें सबसे पहले बिल्कुल कोने से शुरुआत करनी है और यहाँ पर हमें 7 स्क्वायर छोड़ देने हैं और उसके बाद 7 स्क्वायर छोड़ने के बाद इस तरीके से हमें निशान लगाना है। वाइट जो हमारे बॉक्स है उसी के अंदर यहाँ से हमने 7 स्क्वायर छोड़ दिए। उसके बाद 8 स्क्वायर के अंदर ये वाइट कलर के अंदर यहाँ से देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमें छोड़ देना है। उसके बाद हमें यहाँ वाइट के अंदर ही लगाते हुए जाना है। एक कॉलम छोड़ना है, उसके आगे इस तरीके से इस डायरेक्शन में हमें लाइन खींचते हुए जाना है सिर्फ वाइट कलर के अंदर। और ऐसा हमें लंबी साइड के ऊपर सभी लाइन खींच के ले लेनी है। तो अब हम इस तरीके से ये हमने फिलहाल के लिए ये पहली लाइन छोड़ दी। उसके बाद अब हमें इसी तरीके से ये जो पहली लाइन है इसे कंटिन्यू करके ले लेना है। तो चलिए मैं फिलहाल के लिए आपको दूसरी लाइन के ऊपर दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमें ये दूसरी डायरेक्शन में हमें ब्लैक कलर के अंदर इस तरीके से निशान लगाना है और इसी निशान को बिल्कुल इसी तरीके से हमें कंटिन्यू करते हुए जाना है। सिर्फ ब्लैक बॉक्स के अंदर ही इसी तरीके से सेम टू सेम हमें पैटर्न आखिर तक लगा
के ले लेना है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ इतने तक ही आपको लगा के दिखा रही हूँ ताकि आगे का जो पैटर्न है उसे भी आपको दिखा सकूं। तो इस तरीके से दो जो लाइन है इसे ही हमें कंटिन्यू करते हुए आगे भी बना के ले लेना है। तो देखिए पहली जो लाइन हमने खींची थी उसी तरीके से हमें सेम टू सेम ये वाइट के अंदर आ जाएगा, इसी डायरेक्शन के अंदर इस तरीके से हमें पैटर्न लगा के ले लेना है। और जो ब्लैक है उसे भी बिल्कुल उसी तरीके से सेम टू सेम लगा के ले लेना है। जो हमने दो पहले लाइन खींचे हैं उन्हीं को हमें रिपीट करना है और उसी तरीके से बिल्कुल लगा के ले लेना है हमें। तो इस तरीके से हमें इस पैटर्न को कंप्लीट करके ले लेना है। और यहाँ पे मैंने वाइट से शुरू किया है और इस तरीके से वाइट ब्लैक इस तरीके से बॉक्स के अंदर हमें पैटर्न लगा के ले लेना है। तो देखिए फिर से वाइट के अंदर इस तरीके से, और ये सब कुछ पैटर्न आपको आखिर तक लगा के ले लेना है। तो मैं इस तरीके से आपको फ़िलहाल के लिए इतना ही दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए किस तरीके से हमें पैटर्न लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्क्वायर के अंदर इस तरीके से हमें पैटर्न लगा के ले लेना है। और उसके बाद इस पैटर्न के बाद हमें यहाँ पर 7 कॉलम छोड़ देने हैं, यहाँ पर 7 कॉलम छोड़ देने हैं। आखिर में दोनों साइड में 7 स्क्वायर आ जाएंगे और बीच का 9 स्क्वायर के अंदर इस तरह से हमारा पैटर्न आ जाएगा। और इस पैटर्न को हमें पूरा कंटिन्यू करके ले लेना है। तो चलिए एक एक लाइन को मैं पूरा कंटिन्यू करके ले लेती हूँ। पूरा पैटर्न लगा के ले लेना है और उसके बाद अब हमें इस कपड़े को पलटी कर देना है। तो देखिए इस तरीके से हमें पलट के ले लेना है कपड़े को और इन दोनों को हमें इस तरीके से मिलाना है और इस तरीके से अटैच करना है। अब हमने यहाँ से जो ब्लैक कलर की हाफ लाइन छोड़ी है और यहाँ से वाइट कलर की हाफ लाइन, इन दोनों को हमें मिला के यहाँ से सिलाई लगा देनी है। तो व्हाइट एंड ब्लैक ही क्यों हमने हाफ हाफ रखा है वो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा और ये यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, ये दोनों में से सिलाई लगा के हो जाएंगे। तो उसके बाद हमारा इस तरीके से बन जाएगा और ये यहाँ पे हमारा स्क्वायर ये ब्लैक कलर का आगे कंटिन्यू हो जाएगा। और इस तरीके से ये देखिए, और ये आमने सामने भी आ जाएगा और इस तरीके से ये व्हाइट की लाइन उसके बाद हमारी ये ब्लैक की लाइन इस तरीके से कंटिन्यू हो जाएगी। इसलिए हमने यहाँ पर ब्लैक की हाफ लाइन रख देनी है, सॉरी यहाँ पर ब्लैक की लाइन छोड़ देनी है और यहाँ पे व्हाइट की लाइन हाफ छोड़ देनी है। तो चलिए यहाँ से मैं इनको दोनों को जोड़ के सिलाई लगा के ले आती हूँ। तो इस तरीके से हमने सिलाई लगा के ले लिया है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर हमारी ब्लैक की लाइन और यहाँ पर हमारी वाइट की लाइन, और इस तरीके से हमारा ये पैटर्न कंटिन्यू हो जाता है। तो चलिए अब हम इसके ऊपर डिजाइन बनाएंगे।
तो चलिए अब हम डिजाइन बनाने के लिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस तरीके से दो कपड़ों के बीच में से हमें इसे हाथ रख के ले लेना है बीच में से, और यहाँ पर आ जाते हैं हम, ये जो पहली लाइन है हमारी उसी के ऊपर आ जाते हैं सबसे पहले हम। तो ये पहली लाइन के ऊपर इस तरीके से, और ये पहला पॉइंट होगा हमारा, इसे इस तरीके से सिलाई कर देना है। उसके बाद हमारा ये दूसरा पॉइंट, इस डायरेक्शन में लाइन है इसलिए हमने ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट सिलाई करके ले लेना है। तो इस तरीके से ये दूसरा वाला पॉइंट हमारा, तो इस तरीके से दो पॉइंट को हमें सिलाई करके ले लेना है। और उसके बाद हमें ये जो बीच का कपड़ा है इसे पीछे दबाना है, इसे पीछे दबाना है बीच के कपड़े को, और यहाँ इस तरीके से धागे को खींचना है। तो ये दोनों पॉइंट मिल जाएंगे, तो इन दोनों पॉइंट को हमें यहाँ पर टाइट पैक कर देना है। और इस धागे को हमें कट कर देना है। तो इस तरीके से हमारा ये पहला पॉइंट हो जाता है। उसके बाद उसके आगे बिल्कुल इसी तरीके से हमें सिलाई करके ले लेना है। तो देखिए फिर से एक बार, ये पहला पॉइंट, उसके बाद हमारा ये दूसरा वाला पॉइंट, इस तरीके से बन जाएगा। तो अब हमें बीच का कपड़ा जो है उसे ढकेलना है पीछे, और इस धागे को हमें ऐसे खींचना है। तो ये दोनों पॉइंट हमारे मिल जाएंगे, तो इनको हमें टाइट पैक कर देना है यहीं पर अच्छे से। तो इसी तरीके से ये जो लाइन है हमारी पहली वाली, इसे इसी तरीके से बनाना है। तो चलिए इसमें से मैं कुछ बना के ले लेती हूँ। तो इस तरीके से हमें ये पहली लाइन को सिलाई करके ले लेना है। उसके बाद हमें दूसरी वाली जो है उसे शुरुआत कर लेते हैं। ये दूसरा वाला लाइन जो है इस डायरेक्शन में है, इसलिए अब हम इधर का एक पहला पॉइंट सिलाई करेंगे। ये हमारा पहला पॉइंट होगा। उसके बाद हमारा इस डायरेक्शन में लाइन है, इसलिए ये दूसरा पॉइंट होगा। तो इस तरीके से हमें दोनों पॉइंट को सिलाई करके लेना है, और ये जो धागा है इसे ऐसे छोड़ना है, और इस तरीके से अंगूठे से बीच में दबाना है और इस धागे को खींचना है। तो इस तरीके से ये दोनों पॉइंट हमारे मिल जाएंगे, तो इनको हमें टाइट पैक कर देना है यहीं पर अच्छे से, और इस धागे को कट करना है। इसे हम कंटिन्यू करके भी ले सकते हैं।
इस तरीके से हमने ये दूसरी वाली भी लाइन सिलाई करके ले ली है। तो देखिए इस तरीके से ये हमारे ट्रायंगल बन जाते हैं पीछे वाले साइड पे। और अब हम उसके बाजू की जो लाइन है उसे सिलाई करेंगे। हमें यहाँ पर ऐसे हाथ रख के लेना है और इस डायरेक्शन में लाइन है, इसलिए हम यहाँ का कोना सिलाई करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से प्रोसेस है, जहां जहां जिस डायरेक्शन में लाइन है सिर्फ वहां उसी स्क्वायर के हमें कोनों को जोड़ देना है। और इसी तरीके से सभी डिजाइन हमें बना के ले लेनी है। जिस डायरेक्शन में लाइन है उसी के सिर्फ कोने जोड़ने हैं वहां के। तो इसी तरीके से सेम प्रोसेस है सभी डिजाइन की, सभी लाइन की। तो इसे हमें इसी तरीके से कंटिन्यू करके ले लेना है बस। तो इस तरीके से हमारी ये पीछे वाली साइड बनते हुए जाएगी। जैसे जैसे हम डिजाइन बनाते हुए जाएंगे इसी तरीके से हमारी यहाँ पर भी बनते हुए जाएंगे। और जैसे हम आगे बनाते हुए जाएंगे बिल्कुल इसी तरीके से डिजाइन हमारी पूरी होती जाएगी। तो मैं फिलहाल के लिए आपको इसकी पीछे वाली जो मेन डिजाइन हमारी तैयार हो चुकी है उसे दिखा देती हूँ एक बार। इसी तरीके से जैसे जैसे हम यहाँ पर भी बनाएंगे और आगे भी बनाएंगे तो इसी तरीके से सेम टू सेम हमारे डिजाइन बनते हुए जाएगी। यहाँ पर ब्लैक वाइट ऐसे हमारे ये चेक्स में आ जाएंगे। तो चलिए इसी तरीके से मैं सब कुछ डिजाइन को हमारे कंप्लीट करके ले लेती हूँ। तो इस तरीके से हमने सब कुछ डिज़ाइन को कंप्लीट करके ले लिया है। तो इस तरीके से हमारी पूरी डिज़ाइन बनके तैयार हो चुकी है और इसका ये पीछे वाले साइड का सब कुछ तैयार हो जाता है इस तरीके से। तो चलिए अब हम इसकी मेन डिज़ाइन देख लेते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी मेन डिज़ाइन है। तो चलिए अब हम लेयर्स बनाएंगे इसके।
तो इस तरीके से हमें इसको पकड़ना है, ये जो पार्ट है इसे पकड़ना है। ये देखिए यहाँ से हमें इसे पकड़ना है, ये लेयर्स हमें इस तरीके से पकड़ना है और इस तरीके से हमें इसको सिलाई करके ले लेना है। तो चलिए इस तरीके से भी आप यहाँ से पकड़ के भी ले सकते हैं और इस तरीके से ब्लैक के अंदर भी इसको लेके बना सकते हैं और वाइट के अंदर भी आप इस तरीके से लेके बना सकते हैं इसको इस तरीके से। तो चलिए अब हम बना लेते हैं। इस तरीके से पीछे नॉट लगा के छोड़ देना है और लंबा सा धागा छोड़ना है हमें इसके अंदर। तो उसके बाद यहां से इसी तरीके से हमें सिलाई करते हुए जाना है। तो चलिए इसी तरीके से मैं सब कुछ बना के ले लेती हूँ। इस तरीके से हमने लेयर्स बना के ले लिए। इधर 2 नॉट हमने छोड़ दिए हैं बना के और इस तरीके से लंबा सा धागा हमने इधर इस तरीके से छोड़ के ले लिया है। तो देखिए इस तरीके से हमें बनाना है लेयर्स को और इसी तरीके से हमें दूसरी साइड पर भी लेयर्स को बना के ले लेना है। तो चलिए मैं बना के ले लेती हूँ दूसरे साइड के लेयर्स को। तो इस तरीके से हमने इस साइड के भी लेयर्स को बना के ले लिया है। तो इस तरीके से हमें दोनों साइड के लेयर्स को बना के ले लेना है। उसके बाद हम इसके कौन सी भी एक साइड को हमें बंद कर देना है। तो चलिए यहाँ से हम बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे ये 2 नॉट है, इनको पकड़ना है और इस तरीके से हमें धागे को खींचना है। तो इस तरीके से ये सभी लेयर्स हमारे इकट्ठा हो जाएंगे। तो इधर हमें 2 सिंपल वाले नॉट लगा के ले लेने हैं। तो इस वजह से हमारी एक साइड की बाजू बंद हो जाएगी
और इस तरीके से देखिए दूसरा वाला सिंपल सा नॉट आप यहाँ पे ओवरलॉक करके ले लीजिए। यहाँ पर धागे निकलते हैं तो मैंने नहीं किया है इसके अंदर। अगर आप ओवरलॉक करेंगे तो आपकी जो डिजाइन है वो लंबे समय तक अच्छे से बनी रहेगी, ऐसे धागे नहीं निकलेंगे। तो इस तरीके से हमारी एक साइड अभी बनके तैयार हो चुकी है, एक साइड का हमारा ये राउंड बन जाता है। तो अब हमें इसे पलटी कर देना है और इस तरीके से ये जो लेयर्स है हमारे इसके अंदर हमें कपड़ा बिछा के ले लेना है राउंड में। तो इस तरीके से और सिंपल सा पतला वाला कौन सा भी कपड़ा आप इसके अंदर बिछा के ले सकते हैं और सिंपल सा ले लेना है कपड़ा, घर में जो भी हो वो राउंड में। तो इस तरीके से बिछा लेना है कपड़े को और उसके बाद हमें इसके अंदर कॉटन भर के ले लेना है। तो चलिए मैं पूरा कॉटन इसके अंदर भर के ले लेती हूँ। इस तरीके से और फिर से हम यहाँ पर सिंपल वाली ही नॉट लगा के ले लेते हैं ताकि जब भी हमें खोलने की जरूरत पड़े तो हम इसे खोल सकते हैं। और ये जो धागा है हमारा इसे अंदर डाल देंगे और अब हमें इन सभी लेयर्स को इनको हमें बना के ले लेना है अच्छे से। ठीक करके ले लिया है और इस तरीके से हमारा ये राउंड अभी तैयार हो चुका है। और इस तरीके से दोनों साइड के हमने लेयर्स को बना के ले लिया है और अब हमें इसके ऊपर 2 बटन लगाने हैं। इसमें से आप किसी भी कलर का बटन को लगा सकते हैं। तो इसके अंदर हमें इस तरीके से 2 बटन लगाने हैं। बटन्स का वीडियो आपने अगर देखा नहीं है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसके लिंक पे ऊपर जाके देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें 2 बटन लेने हैं। आप इसके अंदर कौन से भी कलर का बटन यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने 2 बटन लिए हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें एक बटन को ले लेना है, एक को मैं बाजू में रख देती हूँ। तो इस तरीके से हमें नीडल के अंदर से इस धागे को लगा के ले लेना है और लंबा सा धागा इस तरीके से डबल कर देना है हमें इस धागे को इस तरीके से। और अब हमें इस तरीके से इस बटन को सिलाई करके ले लेना है और इसको हमें इस नीडल को निकाल के रख देना है वापस। और इसका जो एक साइड है और ये दूसरा साइड, तो इन दोनों को इस तरीके से मिलाना है और ये जो है बटन इसको बराबर बीच में लेके आना है और इधर से हम थोड़ा सा कट करेंगे और इसके अंदर हमें बड़ी वाली नीडल लगा के ले लेनी है। तो चलिए इस तरीके से हमें बड़ी सी नीडल इसके अंदर लगा के ले लेनी है इस तरीके से। और अब हमें यहाँ से टैप करते हुए जाना है ताकि हमारा जो कपड़ा है इसके अंदर से हमारा ये निकल के आ जाए आसानी से। तो इस तरीके से हमें निकालना है और फिर से हमें 2 बाजुओं को 2 तरफ कर देना है इस तरीके से। और इसके अंदर हमें फिर से हमारी जो नीडल है उसे लगा के ले लेना है एक साइड में, कौन सी भी एक साइड में आप लगा के ले सकते हैं। तो इस तरीके से
हमें इसके अंदर दोनों को इस तरीके से बराबर कर देना है। इसे लगा के लेना है और जो दूसरा वाला हमारा बटन है उसे इस तरीके से सिलाई करके ले लेना है और वापस इस निडल को निकाल के रख देना है। और अब हमें यहाँ पे बीच में लेके आना है इस बटन को और इधर हमें एक सिंपल सी नॉट सबसे पहले लगा के ले लेनी है। और इसकी जो गहराई है वो आप अपने हिसाब से जितना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर फिर से सिंपल वाली ही नॉट लगा देनी है और इस सभी धागे को हम इसके पीछे लगा देते हैं ताकि जब भी हमें इसको खोलने की ज़रूरत पड़े तो हम आसानी से इसको खोल सकते हैं। और अब हमें इस सभी लेयर्स को फिर से वापस एक बार देखना है और बराबर बटन को बीच में बैठा देना है। तो अब हम पीछे वाली साइड पे देख लेते हैं। तो इस बटन को हमें इस तरीके से उठा के बराबर बीच में लगा के ले लेना है। तो इस तरीके से हमारी पिलो बनके तैयार हो जाती है। बहुत ही सुंदर सी हमारी पिलो इस तरीके से। इसकी जो साइज है 36 इंच हमारी तैयार हो चुका है। इसका राउंड इस तरीके से 36 इंच। और जो दूसरी साइड है उसे भी नाप लेते हैं। इसे बराबर बीच में से रख के हम यहाँ पीछे आ जाते हैं। तो देखिए, तो इस तरीके से हमारी डिज़ाइन तैयार हो चुकी है। तो चलिए इसकी बीच की साइड देख लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाजू का बेल आइकन का बटन है उसे भी दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि जब भी मैं इसी तरीके की बहुत सुंदर सुंदर वीडियो लेके आती रहती हूँ तब आपके फ़ोन की घंटी बज जाएगी और आपको मालूम पड़ेगा कि वीडियो आ चुका है। इसलिए आपको वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन का बटन दबाना बहुत ज़रूरी है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इस तरीके की बहुत सुंदर सुंदर वीडियो मैं लेके आऊँगी और लेके आती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में इसी तरीके की बहुत सुंदर सी और खूबसूरत सी डिज़ाइन लेके। तो तब तक के लिए नमस्कार।